जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि माँ सीता बन जाने के लिए जिद कर रही हैं श्री रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी इतना मनाते हैं कि सास ससुर की सेवा करो, यहीं अयोध्या में रहो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और बोल रही है, नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, बनी नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बनते दारा करी है सास ससुर समसारा, कुछ कुछ लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के बंदे भी और बंदेवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल यमी आहारू, अवध साध सत सरिस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकुवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होइन कृपा निधाना। हे नाथ, आपके बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जानि सुजान शिरोमणि ले, संग मोहि छाड़िए जने, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्यामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगी, राख न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबई भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ बाहु बिनु मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, का दुख समो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपत के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममई तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटे सब निशिदासी, बार बार मृदु मूर्ति जोई, लागई तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु सम्मोहि चितो निहारा, सिंह बहुत गिंज ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हीं उचित तप मोकम भोगु। प्रभु के साथ रहते और मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण।
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसे अबिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी समारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखई प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगे। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, पैरव सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करो बन गवन समाजो। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कई प्रिय बचन पिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हम नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात कब होई, जानी जित बदन विधि जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बौरी बच्च कई लाल कई, रघुपति रघुबर तात। कबई बुलाई लगाई हिये, हरसि निरखियों गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। स्नेह कातर मातारी, बचन नयाओ विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समहु स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम भागी। सेवा समय दयो बल दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोह जनि छाड़िय छोह, कर्म कठिन कछु दोष न मोह। सुनसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि गाँव बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परम कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिखे आशीष दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।